नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रुद्राष्टक का दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इनका श्रवण करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरे अध्याय में हम पुरुष सूक्त का श्रवण करेंगे। इसमें नारायण की स्तुति की गई है। जो भी व्यक्ति चतुर्मास में पुरुष सूक्त का पाठ करता है, विष्णु जी की असीम कृपा से प्राप्त होती है। इन पाठों को श्रवण करते हुए आप शिव जी पर जल अर्पण करते हैं तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अंतःसिर वाले, अनंत त्रिनेत्र और अनंत चरणों वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्मयी रूप में स्थित है। जो ये वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसलिए ये सारा विराट इनका चतुर्थांश है। इन परमात्मा अविष्ट 3 पाद अपने अमृतमय विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित हैं। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करते हैं और अपने एक चरण चतुर्थांश से इस संसार को व्याप्त करते हैं। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर ये महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमान पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का तदंतर देव, मनुष्य आदि के पूर्व शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से प्रशदाज्य दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिणी आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वहुत यज्ञ पुरुष ने ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविध छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौएं उत्पन्न हुई और उन्हीं से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योजन या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रतिक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसने कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उनके मुख से उत्पन्न हुआ क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए वैश्य, उनकी जांघों से उत्पन्न हुए शूद्र, उनके चरणों से उत्पन्न हुए विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुए, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उन विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उन विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोगों की परिकल्पना की। जब विद्वानों ने इन विराट पुरुषों के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब बसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इन मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इन विराट पुरुष
पुरुष को ही पशु के रूप में प्रभावित किया। उस समय गायत्री आदि 7 छंदों 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास 5 ऋतु 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7 अतिज गति आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार है। पृथ्वी और जल के रस अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह नारायण महानारायण पहले आदित्य के रूप में उदित होते हैं। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेधयाजी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्मा ही मुख्य आराध्य देवता बने हैं। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम स्वरूप और महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मनुष्य का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे कोई भिन्न दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्मयी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म न लेता हुआ भी वह देवता तिर्यक मनुष्य आदि योनियों में नाना प्रकार में प्रकट होता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं। इसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से हित करता आए हैं, जो इस सबका पुण्य है पूज्य हैं, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भाव हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए प्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वंशज में हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। धावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त कराएं और मेरे योगेश्वर्य प्रदान करें। इस प्रकार रुद्रपाठ का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले, आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, देववाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिखाइए और इनको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साहित से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार के क्रोध युक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनिष्ट न होने वाले, योग्य शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो सके, इंद्र संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलें। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चलें। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवता 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार शब्द उठा रहे हैं। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन में हर्षित कीजिए। हे वदनाशक इंद्र,
अपने घोड़े की गति को तेज करिए। विजयशील रथों को जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करे। हमारे बाण शत्रुओं के नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्रामों में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करें। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदय को दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छादित हो जाएं। वेद मंत्रों के तीक्ष्ण किए हुए हे वाण रूप ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुँचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र तुम लोगों का कल्याण करो। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको अकर्मण्यता के अंधकार में डुबा, जिससे कि वे उन शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को न पहचान पाएं और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे ममर्त स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाएं और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा वर्धन करें। इस प्रकार रुद्री पाठ का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं 4था अध्याय। हे सूर्य देव, यजमान में अखंडित वायु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए, जो सूर्य देव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन पोषण करते हैं। वे अनेक रूपों से अलौकिक होते हैं। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोकन प्रदान करने के लिए जात वेदस अग्नि तेजमय सूर्य देव को ऊपर की ओर ले जा रही है। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षुओं से आप हमारे ऋत्विजों को भी देखिए। हे द्विज अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोराज दधि आदि से यज्ञ को खींचकर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोम रस का पान कर वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी स्वर्गवेता शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा तेजतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृंगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिव्रत यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा धूलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के साथ मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगममय जगत के आत्म स्वरूप इन देव सूर्य ने पृथ्वी, धूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्मय सूर्य देव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हों। हे जरार रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करें। हे अंधकार के शासक नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्य देव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्य देव, आप संसार सागर में नौका के समान सबके दर्शन योग्य तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे
संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारे आदि में आपका ही ज्योति प्रकाशित हो रहा है। सूर्य का जो यह देवत्व है और यह ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडल को अपनी ओर आकर्षण शक्ति से निमित्त रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित करती है। सूर्य स्वर्गलोक के संग में मित्र देव और वरुण देवता रूप धारण करते हैं तथा उनमें मनुष्य को भाली भांति देखते हैं, अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्यात्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्मा ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की प्रवृत्ति तथा किरणें धारण करती हैं, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्मा है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्य देव आप ही, हे आदित्य आप महान हैं। इस स्तोतागण आपकी महान और अनिश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्तिमान सत्य स्वरूप आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य देव आप धन अथवा यश से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ्य दान आदि के रूप में प्रथम पूजनीय हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन धान्य ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः आपको चाहिए कि प्रकाश की किरणों से साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र वरुण अदिति समुद्र पृथ्वी और स्वर्ग ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्य देव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कर्णवर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भाव को देखते हुए विचरण करते हैं। इस प्रकार रुद्राष्टमी चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। सावन मास में रुद्राष्टमी पाठ का श्रवण करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है, साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।